अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दस मलिक काशिफ, आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड। दोस्त मेरे साथ है मेरा भाई साजिद इकबाल लव पैरट। और माशाल्लाह से आज हम दूसरे सेटअप पे मौजूद हैं। माशाल्लाह हर बुक्स में अंडा बच्चा मौजूद है। और साजिद भाई से हम पूछेंगे ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा फार्मूला आप दे रहे हो जो कि भाई आपकी हर बुक्स में अंडा बच्चा है, ये ज़रा चेक करें। और साजिद भाई हमें बड़ी अच्छी तरह गाइड भी करेगा, ये चेक करें माशाल्लाह से। साजिद भाई इसके नीचे कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 है। 4 बच्चे हैं। तो भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साजिद भाई ऐसा कौन सा जादू फार्मूला है जो अपने पेड़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके पास इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। भाई बात ऐसी होती है, जो जंगली पेड़ होते हैं ना, ये सबसे अच्छी ब्रीड करते हैं। घरेलू का जोड़ा होता है ना, ये ज़्यादातर पहली बात तो ये होता है, ये बहन भाइयों का भी कुछ लोग जोड़ा लगा देते हैं, उसकी वजह से भी अंडे खराब हो जाते हैं। यानी कि कोई भाई आया है मेरे पास, आया है बच्चे लेने, वो 2 बच्चे लेके चला गया है, वो मैंने एक ही जोड़े के नीचे से उठा के दे दिए, आगे जाके उसने बड़े किए, उसका ही जोड़ा बना दिया। मतलब ये है कि जब बहन भाई का हम जोड़ लगाते हैं या उसी पेड़ के हम पेड़ लगाते हैं, उनकी ब्लड लाइन जो होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। अगर वो क्रॉस भी करें तो भाई क्या होता है, डेड एंड शेल होता है। तो ज़्यादातर यही होता है, हमारे पास से अंडे ख़राब हो रहे। तो साजिद भाई ने सही बताया कि अगर आप पट्ठे ले रहे हो तो मेल कहीं से ले, फीमेल कहीं से ले, फिर वो पेड़ ठीक रहेगा। अगली बात ये होती है कि जंगली पट्टे आते हैं अगस्त के महीने में। आप कोशिश किया करें, अगर आपने इसका काम या शौक ही करना है ना, कम से कम 10 के पीस आप जंगली पट्टे खरीद लिया करें। उनको एक बड़ी खुली कॉलोनी दे दे, कम से कम 10 फुट उसकी लंबाई हो, या अगर इतनी जगह नहीं है कम से कम 6 फुट का हो। यानी कि जितना उड़े फिरेगा उतना ही वो सेहतमंद बनेगा, आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। जब वो जवान हो जाएंगे 1.5 साल के बाद, वो नर मादा कन्फर्म हो जाएंगे। जब नर्मदा कन्फर्म हो जाएंगे उसके बाद आपने पेड़ बाई पेड़ उसको छोड़ देना है। इनके पिंजरे का जो साइज होता है वो कम से कम 4 फुट 3 फुट होता है। इससे बड़ा आप शौक से कर सकते हैं। कम से कम भी आपने 3 फुट इनके पिंजरे का साइज रखना है, उस पर आपने जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाएं। जब इनका तकरीबन उम्र पूरी है, इनकी जो ब्रीडिंग सीजन है ये जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में भी शुरू हो जाता है, पर असल सीजन है जनवरी और फरवरी में ये क्रॉस करते हैं। उसके बाद अंडा ले करते हैं। आपने इनको बॉक्स लगाना है, ब्रीड आए ना आए आपने इनको बॉक्स लगा देना है। और अंडा, ब्रेड, काले चने, सफेद चने, लाल सफेद लोबिया और सूखी मकई, इसको उबाल के अगर आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कराएंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अगर एक साल नहीं ब्रीड की तो अगले साल वो लाजमी ब्रीड करेगा। आगे काशिफ भाई। अच्छा साजिद भाई हमें एक बात बताएं, काफ़ी सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास मेल जो और फीमेल जो है ना वो एकदम फूल के बैठे हुए हैं, डरते बहुत ज़्यादा है। मेरा तो ये कहना है कि वो जंगल से पकड़े हुए हैं, कम अज़ कम 1 महीना या 2 महीने के अंदर वो पकड़ के लेकर आते हैं और आप लोग को वो दे देते हैं कि ये ब्रीडर पे हमारे पास इन्होंने ब्रीड की, वो आपके पास फूल के बैठा है, मगर तो वो ब्रीड नहीं करता। इसकी रीज़न क्या है साजिद भाई? वो कितनी देर लेगा ब्रीड के काबिल होते होते, मतलब वो माहौल को समझेगा, कितनी देर लगेगा? काशिफ भाई बात इस तरह, अगर कोई भी आप जंगली पेड़ लेते हैं ना, किसी से भी कोशिश किया करें, वो ज्यादातर तो जंगल से ताज़ा पकड़े होते हैं या वो इस जगह पे उसने रखे होते हैं। यानी कि जिस जो ये पैरेट रखता है ना, उसने एक महफूज जगह बनाई होती है छत पे या अलहदा, यानी कि फैमिली वगैरह से अलहदा उसने परिंदे रखे होते हैं। जब हम लेकर घर में आते हैं, हम फैमिली में रखते हैं, आना जाना ज्यादा होता है, इसलिए वो डर की वजह से खाना पीना भी कम कर देते हैं और फूल के बैठे रहते हैं। कोशिश किया करें जब भी आपने, यानी कि जंगली पैरेट, रिंग नेक पैरेट, काठा पैरेट इसको बोलते हैं, ये आप घर में लेके आते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपका आना जाना कम हो, बाहर की हवा भी इनको लगे और सुबह की सर्दियों में धूप भी लगे, फिर आपके पास वो अच्छी ब्रीड करेगा। वरना वो खाना पीना भी छोड़ देगा, फूल के बैठा भी रहेगा, भूख की वजह से उसको सोकड़ा भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, इसकी वजह से वो उसके मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सही, मतलब ये ना वो माहौल को समझते समझते 2 साल ले जाते हैं। अगर तो भाई आपके पास वो ब्रीड नहीं कर रहा है ना तो उसको रखें, आप सेल ना करें। 2 साल रखें, इंशाल्लाह 3 साल होने के बाद जो सीज़न आएगा आपके पास ब्रीड आएगी। और एक दोस्त का सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि फीमेल की एज वो 8 साल है और मेल जो है ना वो अभी अडल्ट हुआ है 2 साल उसकी एज, क्या वो ब्रीड कर सकता है? तो साजिद भाई इसके बारे में बताएं, क्योंकि वकास भाई के पास भी ऐसे एक पेयर बना था, उसके पास जो मेल था उसने गाली निकाली, फीमेल जो उसने ली थी वो 10 से 12 साल उसकी एज थी। बात पता है क्या होती है, कोई भी आपने मेल अलग लिया फीमेल अलग ली है,
उसका पैर बनाने के लिए आप उसको अलग अलग रखें, यानी कि आमने सामने रखें कुछ दिन के लिए। उम्र का तकाजा नहीं होता। मेल अगर 1.5 साल का जवान है, गानी पूरी है ना, उसकी फ्लाइंग अच्छी जो होनी चाहिए। फीमेल की जितनी मर्जी उम्र हो। मेरे पास ये पेड़ लगा हुआ है माशाल्लाह, इसकी 20 साल उम्र है। जब मैं लाया था इसकी 10 साल उम्र थी, और जो मैंने मेल लगाया था वो तकरीबन 2 साल का था, और माशाल्लाह अच्छी ब्रीड की थी। उसकी फ्लाइंग अच्छी होनी चाहिए मेल की, फिर वो अच्छी ब्रीड करेगा। इसका जोड़ा पहले बनाए, जब जोड़ा लग जाएगा, बन जाएगा, एक दूसरे को फीड कराएंगे, इकट्ठा बैठेंगे, एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, फिर आपका जोड़ा बनेगा। फिर वो आपके पास ब्रीड भी अच्छी करेगा आपकी। उसके बाद इनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो आप इसको उबला हुआ अंडे का चौथा हिस्सा लाजमी इस्तेमाल किया करें, फिर ही आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। सही। और जब हमने न्यू ये सेटअप बनाया था, यकीन माने इधर से जो है ना उधर तक, ये आप निशान ज़रा देख लें, ये देख लें इधर तक, ये आप साजिद भाई ने ना ये कॉलोनी बनाई थी जहाँ पर ये सारे पेड़ इन्होंने छोड़े हुए थे। तो भाई ये आप निशान देख लें। इससे पीछे साजिद भाई ने कॉलोनी बनाई हुई थी जहाँ पर ये सारे पट्टे लेकर आए थे। कम अज़ कम उसकी एज साहिब कितनी एज थी जब आप ये पट्टे लेकर आए? तो माशाल्लाह से आप तो आपके पास अच्छी ब्रीड आ रही है। पहले मैं ना ये फीमेल अकेली में लेके आया था, यानी कि कोई दोस्त आया था मेरे पास लेकर जंगली फीमेल। सही। ठीक है, उसने कहा था ये इसकी ना तकरीबन 5 साल एज है, और मेरे पास तकरीबन 10 साल हो गए इसको। मैंने जंगली मेल इसके साथ लगाए, उसकी गानी मुकम्मल नहीं थी, इसने मेरे पास ब्रीड की। फिर मैं बाजार गया, उधर से मैं लेकर आया तकरीबन 20 पट्टे। फिर उसको तैयार किया, तैयार करके उसके जोड़े बनाए, जोड़े बना के जो जोड़े बने वो माशाल्लाह इधर सारे लगाए हैं। उसी पेड़ का ये भी पेड़ बना हुआ है, ये मेरे पास 4 साल से ब्रीड कर रहा है। सही। तो ये साजिद भाई नहीं बोल रहे, ये साजिद भाई का एक्सपीरियंस बोल रहा है। साजिद भाई कितनी देर से आपने ये सेटअप रखा हो? कितनी देर? कम से कम आपको 15-20 साल तो हो गए ना? नहीं, 12 साल हुए। 12 साल हो गए साजिद भाई को ये रखे हो। साजिद भाई बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानता है, और माशाल्लाह से मैंने साजिद भाई से जो भी सवाल किया है ना, तो ऐसे जवाब दे दिया जैसे न इसने पहले ही सोचा हुआ था। काशिफ भाई ने ये पूछना, मैंने बता देना। तो भाई मेरा दिल फिर कर रहा है आपको फिर ये बच्चे दिखा दे, ज़रा आ जाएं, ये ज़रा चेक करें। साजिद भाई दिखाएं, ये माशाल्लाह से आपका शौक भी हो जाए। ये देख लें माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। बाकी ये जो है ना ये ऊपर हैं, ठीक है। हम इसके पास जाएंगे तो भाई अंडे हैं, छोटे छोटे बच्चे निकले हुए। तो क्या होता है, फीमेल जो है हड़बड़ी में आके ना वो अपने अंडों को ऐसे फेंक देती है, ठीक है, क्योंकि ये जंगली है इसलिए थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अल्लाह हाफिज़।